सायरम चिल्ड्रन, कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में हम करेंगे चित्र वर्णन। वे मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ओमकारम करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? Join your hands, close your eyes. सायराम चिल्ड्रन। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? चित्र वर्णन। देखो बच्चों, चित्र वर्णन का मतलब है जैसे आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं, ठीक है? तो उनको देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन सा चित्र है, और उस चित्र को समझकर जो जो शब्द आपके दिमाग में आते हैं, उन शब्दों से आप कई वाक्य भी बना सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। तो यही क्या होता है बच्चों, चित्र वर्णन। जैसे एक पिक्चर में आपने देखा कि सन है, सूरज है, तो सूरज को देखकर आप बोलेंगे कि यह सूर्य है, ये हमको धूप देता है। तो इस प्रकार से चित्र को देखकर हमारे दिमाग में नए नए शब्द आते हैं और उनसे हम वाक्य बना के उनको एक्सप्लेन करते हैं। वही चित्र वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपनी क्लास में। देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर चित्र, जिनको देखकर आप बहुत सारे न्यू न्यू शब्द सीखोगे और वाक्य भी बनाओगे उनसे, और आपको मजा भी आएगा। चित्र वर्णन। देखो आयशा, ये तस्वीर को देखो। ये लड़की एक हिरण को कुछ खिला रही है। क्या तुम जानते हो कि वह लड़की कौन है? मैं उसे जानती हूँ। नहीं, कौन है ये? ये तुम्हारी माँ है, जब वह छोटी थी। ओह, इस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में बच्चों के लिए कुछ जानवरों के साथ खेलने के लिए अलग अलग जगह है। हम एक हिरण के साथ खेले। हमने हिरण को खिलाया भी। उसने हमारे हाथों से खाया। लकी मम्मी, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। क्या आप भी एक चित्र का वर्णन लिखकर कर सकते हैं? क्या आप भी एक चित्र या चित्रों के समूहों के आधार पर एक कहानी बना सकते हैं? यहाँ चित्र वर्णन करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। सुझाव 1, इस बारे में सोचें कि चित्र किस बारे में बता रहा है। जब आप पहली बार तस्वीर देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आपके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले कुछ शब्द हैं: पिकनिक, कहानियाँ, कैंप फायर, मस्ती, चांद, गाना और खाना। इस चित्र के लिए कुछ शब्द हैं: चोट लगना, गिरना, दवाई, पट्टी, मदद, प्राथमिक चिकित्सा। सुझाव 2, चित्र का विस्तार से वर्णन करें। आप तस्वीर में किसे देखते हैं? कुछ बच्चे और एक आदमी। वे कहाँ हैं? वे बाहर हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे आग जलाकर पिकनिक मना रहे हैं और खाने के लिए चीजें भी हैं।
एक आदमी बच्चों को कहानी सुना रहा है। चित्र में बच्चों के एक समूह और एक आदमी को पिकनिक मनाते दिखाया गया है। वे आग के चारों ओर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। आदमी बच्चों को एक कहानी सुना रहा है। बच्चे कहानी सुनने का आनंद ले रहे हैं। खुद से प्रश्न पूछें, चित्र में कौन है? चित्र कहाँ लिया गया है? वहाँ क्या हो रहा है और क्यों? यह कब हो रहा है और कैसे? चित्र का वर्णन करने में आपकी सहायता करने के लिए यह चित्र क्या दिखाता है? आपको क्या लगता है कि आयशा क्या करने जा रही है? पाशा के घुटने में चोट लगी है। टेबल पर पट्टियां और एंटीसेप्टिक है। आशा पाशा को घाव को साफ करने और एंटीसेप्टिक लगाने में मदद करने वाले हैं। यहाँ बताया गया है कि इस चित्र का वर्णन कैसे किया जा सकता है। खेलते समय पाशा नीचे गिर गया। उसके घुटने में चोट लगी। आयशा पाशा की मदद करना चाहती है। उसे रुई, एंटीसेप्टिक और एक पट्टी मिली है। वह पाशा के घुटने को साफ करेगी और दवा लगाएगी। ये ठीक हो जाएगा। सुझाव 3, चित्रों के एक समूह के लिए चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखें। इन चित्रों को देखो। आपको क्या लगता है चित्रों में क्या हो रहा है? इस पर आप एक छोटी सी कहानी लिखें। आप हर एक चित्र पर एक पंक्ति लिख सकते हैं। चित्र में ये कौन लोग हैं? वे क्या कर रहे हैं? यह श्रीनिवासन परिवार है। वे एक रेलवे स्टेशन पर हैं। बड़े बेटे सेंथिल, उसके साथ एक बड़ा सूटकेस है। सेंथिल पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहा है। बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। सेंथिल के माता पिता उसे याद करते हैं। वे जानना चाहते हैं और वह कैसा है। फोन का इंतजार कर रहे हैं। अमित, सेंथिल का छोटा भाई, कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। वह अपने माता पिता को बुलाता है। उन्हें सेंथिल का ईमेल मिला है। वे उसकी बात सुनकर खुश होते हैं। याद रखें कि आप एक ही चित्र पर अलग-अलग कहानियां बना सकते हैं। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि चित्रों को देखकर कैसे हम उनके बारे में बता सकते हैं और कैसे हम चित्र से कहानियां बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपने चित्रों को देखकर बहुत सारे शब्द देखे और उनसे वाक्य बनाते हुए देखा कि पिक्चर को देखकर, चित्रों को देखकर हम क्या-क्या समझ पाते हैं। जैसे आपने देखा एक पिक्चर में कि एक बच्चा है, कंप्यूटर का पर काम कर रहा है। एक पिक्चर में हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे आग के आसपास बैठे हुए हैं। एक आदमी उनको कहानी सुना रहा है, वो पिकनिक मना रहे हैं। तो पिक्चरों को देखकर हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, है ना? तो यही चित्र वर्णन होता है। तो आप बच्चों लिख तो सकते नहीं अभी कोई कहानी, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। तो आप चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, यह अंकल क्या कर रहे हैं, यह आंटी क्या कर रही है, ये लोग कहाँ पर आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, क्या यहाँ पर दिख रहा है, वो सब आप पता लगा सकते हैं। और उनके बेस पर, उनके आधार पर आप कोई भी कहानी, है ना, कोई भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं और अपनी मम्मी पापा को सुना भी सकते हैं। क्योंकि अभी आप छोटे हैं इसलिए आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप बोलकर सुना सकते हैं कि मम्मा इस चित्र में ये है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये अंकल यहाँ जा रहे हैं, इसमें ये बच्चा ये कर रहा है, इसमें यह लड़की ये कर रही है। ये सब कुछ आप बता सकते हैं आसानी से। और आप छोटी-छोटी कहानियां भी तैयार कर सकते हैं
बोलकर मम्मा को सुना सकते हैं, पापा को सुना सकते हैं। तो चित्रों की हेल्प से, चित्रों की मदद से हम बहुत कुछ जाते हैं, जो कि हम पढ़कर नहीं सीख पाते, वो हम चित्रों से सीख जाते हैं। क्योंकि बच्चों को चित्रों में बहुत मजा आता है, वो कलरफुल होते हैं और उससे समझ में आता है कि यह जगह क्या है, सामान क्या है, चीजें क्या है, फल, सब्जियां और भी जो भी सामान होते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं और यह भी पता लगा लेते हैं कि ये क्यों है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस लिए है। तो बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, तो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां तैयार कर लेते हैं चित्रों को देखकर। तो बच्चों, चित्रों को देखकर जो भी चीजें हम बताते हैं, जो भी चीजें हम बोलते हैं, जो भी कहानियां हम बना पाते हैं, उसके बारे में जो बता पाते हैं, वही चित्र वर्णन होता है। तो आप चित्र बनाकर अपनी ड्राइंग में मम्मा को दिखा सकते हैं कि देखो मम्मा, यह बच्चा है, यह घूम रहा है, यह घास लगा रहा है, यह पॉट लगा रहा है। कुछ भी आप चित्र बनाकर चित्रों से स्टोरी तैयार कर सकते हैं। तो आज आपको समझ में आया कि चित्र वर्णन क्या होता है। चित्रों को देखकर एक कहानी टाइप की तैयार कर लेना, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वाक्य तैयार कर लेना, उनको बताना, यही चित्र वर्णन है बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चित्र वर्णन समझ में आ गया होगा। अभी आपको छोटे छोटे करना है, एक पिक्चर में 2 या 3 पिक्चर, 4 या 5 पिक्चर, बस इससे ज्यादा नहीं। तो आप बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से, और सबने बहुत अच्छे से सारे चित्रों को देखा। देखा ना बच्चों, मजा आया सबको कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे दिखे, अंकल आंटी दिखे, कंप्यूटर दिखा, है ना, आग दिखी, चंद्रमा दिखा, बहुत सारी चीजें आपने देखी आज। नारियल भी था, नारियल का पेड़ था बहुत लंबा बड़ा सा एक पिक्चर में। तो आपको इन सब चीजों को देखकर आपके दिमाग में बहुत कुछ आया होगा ना। हाँ, तो बहुत कुछ आया ना दिमाग में, तो उनके बारे में अपनी मम्मी पापा को बताना। तो यही हो जाएगा आपका आज चित्र वर्णन, कि चित्रों को देखकर आपने बहुत कुछ सीखा और बताया। तो बच्चों, शांति पाठ के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है। ओ शांति शांति शांति। Sairam children. Thank you.